जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप सभी व्हाट हैपेंस कन्वर्सन और फिल इन द ब्लैंक्स पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, जो कि आपका कन्वर्सन और व्हाट हैपेंस फिल इन द ब्लैंक्स में से कोई एक भी पढ़ लीजिएगा तो नीट सहित सारे एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी आज का टॉपिक है इथिलीन का कन्वर्सन। इसमें फर्स्ट कन्वर्सन जो है वो है इथाइल अल्कोहल टू इथिलीन। कन्वर्सन में बार बार मैं बताया हूँ कि रिएक्शन डाल करके नीचे नेम डालना होता है, बाकी कुछ नहीं है। वही चीज़ सेम व्हाट हैपेंस में भाषा डाल करके और रिएक्शन डालना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आधा है, आधा को पूरा करना होता है। जैसा कि मैंने देखा कि इथाइल अल्कोहल का OH और H2SO4 का H जल निकाल दिया और बाकी जो है आपस में ये इथाइल और ये आपस में सटकर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, जिसे हम पुनः गर्म करते हैं तो इथिलीन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि देखा जाए ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका है इथिलीन और इसमें जो सटा हुआ है ये जो डबल बॉन्ड वाला है ये पोर्शंस ये सिंगल बॉन्ड होकर के यहाँ और यहाँ H सटा है, यहाँ HSO4 सटा है। जैसे ही हम गर्म करेंगे ये पार्ट्स निकल जाएगा और ये बच जाएगा और फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इथिलीन हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब कहता है इथाइल अल्कोहल को डायरेक्ट अगर गर्म करते हैं एल्यूमिना को 350 डिग्री सी पर तो भी इथिलीन प्राप्त होता है। वो कैसे होता है उसको भी समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोग इथाइल अल्कोहल को लिखेंगे और इथाइल अल्कोहल को लिखने के बाद हम लोग ऐसे तरीका से लिखेंगे ताकि कहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तरीका से लिखेंगे तो हटाने में आसान रहेगा। OH इथाइल अल्कोहल हो गया। अब इसको जो मुझे हटाना है तो मैं इस पोर्शंस को मैं हटा दिया और ये पोर्शंस जब हटा ये पूरा पोर्शंस हट गया तो बच क्या गया, ये बचा जिसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा, इथिलीन प्राप्त हो जाएगा। अब कहता है इथाइल ब्रोमाइड से इथिलीन कैसे बनाएंगे। तो इथाइल ब्रोमाइड को लेकर जब KOH से प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये ऑटोमेटिकली KBr निकल जाता है और इथाइल का एक H OH को लेकर निकल जा रहा है और ये हमारा इथिलीन प्राप्त हो जाता है। अब कहता है कि एसिटिलीन टू इथिलीन, तो H2 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और ये दे देगा आपको इथिलीन, इसमें जुड़ जाएगा। जस्ट इसमें अब हम चलेंगे डाइब्रोमोइथेन से इथीन कैसे बनता है। तो डाइब्रोमोइथेन की प्रतिक्रिया हम कराते हैं Zn से, ये जो हमारा है ये ZnBr2 निकल जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड होकर के ये इथीन दे देता है। अब इथिलीन से इथेन कैसे होता है, तो फिलहाल हम देखें कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना है। उसी प्रकार से ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दोनों H यहाँ आ जाएगा, इथेन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब आइए इथीन से डाइक्लोरोइथेन, 2 Cl है, दोनों Cl आपस में सट जाएगा, डाइक्लोरोइथेन दे देगा। अब आइए डाइब्रोमो, सेम टू सेम है डाइब्रोमो, Br2 सट जाएगा ऑलरेडी तो डाइब्रोमोइथेन हो जाएगा। इथाइल आयोडाइड H और I है, दोनों ही अपने अपने जगह पर, एक जगह H सट जाएगा एक जगह I सट जाएगा, इथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। HOCl में एक तरह HO सटेगा, एक तरफ Cl सटेगा। इस तरह से H2SO4 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। जल से कराएंगे तो एक तरफ H एक तरफ OH सट जाएगा, इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। उसी प्रकार से O3 के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो O3 कभी भी सटता है तो O3 का रूप होता है ऐसे और ये सट जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया वैसे ही सटा हुआ है तो इथिलीन ओजोनाइड बनता है। अब आता है Cl2 से 500 डिग्री एबव पर प्रतिक्रिया करता है तो विनाइल क्लोराइड, एक HCl निकल जाता है, इसमें से एक क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है और विनाइल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है।
अब कहता है इसका इथिलीन से पोलीथीन, तो इथिलीन को जब O2 के अंडर प्रेशर में गर्म करते हैं तो पोलीथीन प्राप्त होता है। अब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। और ये पूरा कन्वर्सन 16 ठो है, 16 का रिवीजन कीजिएगा तो व्हाट हैपेंस में बन जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में बन जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूछिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं फिर आपको। लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बाबू बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग, यही आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस हैं।